हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉग। और ये जो पोएम है वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्कूल को। तो ये जो पोएम है वो बिल्कुल छोटी सी पोएम है, 4-5 लाइन की पोएम है। इसकी हिंदी क्या है, पहले स्टांजा को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। The fog comes on little cat feet। वो कह रहा है कि जो फॉग है वो इस तरीके से आती है जैसे बिल्ली दबे पांव आती है। जो बिल्ली है ना, आपने देखा होगा, अगर आपकी कुछ खाने की चीज रखी हुई है तो बिल्ली क्या करती है, बिल्कुल दबे पांव आती है, आपको भनक भी नहीं होगी, वो खा के चली जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओस यानी कि जो फॉग है, धुंध है, वो किस तरीके से आती है। ओस अलग चीज होती है, हालांकि फॉग अलग चीज होती है। तो कह रहा है कि फॉग कैसे आती है, जैसे बिल्ली दबे पांव आती है। फिर वो क्या करती है, यानी कि फॉग क्या करती है। यहाँ पे इट जो इस्तेमाल हुआ है थर्ड लाइन में, इट सिट्स लुकिंग है ना, तो यहाँ पे जो इट इस्तेमाल हुआ है वो फॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे जो इट है वो फॉग के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो बताते हैं कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। मतलब कि जो ये फॉग है ये बैठ जाती है और फिर पूरे के पूरे शहर को देखती है बैठ करके। ये घुटनों के बल बैठ करके साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप होकर के पूरी सिटी को देख रही होती है और फिर एकदम से मूव ऑन कर जाती है, मतलब एकदम से हमला कर देती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि फॉग क्या करती है, बिल्कुल साइलेंटली आती है, आपको पता भी नहीं चलता कैसे वो आई, फिर एकदम से वो अपने घुटनों पे बैठ करके देखती है ये सब क्या हो रहा है सिटी में, फिर एकदम से पूरी की पूरी सिटी को चपेट में ले लेती है और सारे में फोग ही फोग हो जाती है। अब देखो इसकी थीम क्या हो सकती है, इसका मैसेज क्या हो सकता है। आप बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी थीम अपने अकॉर्डिंग इससे निकाल सकते हो। एक तो यही हो जाएगा कि इसमें बताया गया है कि मौसम कैसे बदलते हैं और मौसम बदलना एक इनएविटेबल लॉ है नेचर का, इसे हम नहीं रोक सकते हैं। ये तो होगा ही, चेंज तो होते ही है। फोग आएगी, फिर बरसात भी आएगी, आगे धूप भी आएगी, है ना, गर्मी भी होगी। तो ये चीजें तो होंगी, यानी नेचर के जो लॉज हैं वो तो हैं ही। साथ में आप ये भी बता सकते हो कि जो इंसान है उनका एटीट्यूड कैसा है नेचर के तरफ, मतलब नेचर के टूवर्ड्स उनका नेचर कैसा है, वुमेन का या मैन का। यानी यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है, एक मैसेज ये भी हो सकता है कि जब कोई चेंज होता है उससे पहले बिल्कुल शांति होती है। जैसे यहाँ पे जो सिटी थी वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर अचानक से जो फॉग है वो अपने चपेट में ले लेती है सब कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली चेंज के बारे में ही बताया गया है। कुछ भी मिला लो आप, चाहे उधर से देख लो या चाहे इधर से देख लो, यहाँ पे आपको चेंज के बारे में ही कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेट मैसेज मिल रहा है कि चेंज जो है वो अंतिम सत्य है और चेंज ही होता है। ठीक है, चेंज हमारी जिंदगी में होते ही रहते हैं, चाहे वो नेचर के टूवर्ड्स हो, नेचर से हमें चेंज मिल रहे हो या हम भी नेचर के टूवर्ड्स चेंज ला रहे हो। जो भी हो रहा है चेंज होते ही है, चाहे नेचर से हो रहे हैं चाहे हमारी लाइफ में हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको नेचर के द्वारा समझाने की कोशिश की गई हो, लेकिन पोएट का जो इरादा था वो आपको ये समझाना हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि आपने जो पोएम पढ़ी थी ना, द बोल पोएम, वो भी कुछ सिमिलर मैसेज पर ही थी। ठीक है, और आपका जो लेसन है आगे गौतम बुद्धा वाला जो सेरमन एट बनारस, वो भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सिमिलर थिंकिंग उसमें है, यानी चेंज तो होता ही है। बात करें राइम स्कीम की, तो इसमें राइम स्कीम नहीं है बिल्कुल भी। ये एक फ्री वर्ड्स का मतलब होता है जहां पे आपकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है और आप अपने अकॉर्डिंग हर लाइन में अपने अनुसार एक नई लय, एक नया टोन आप बांधते हो। जो राइटर होता है वो, यानी वो एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम से बंधा नहीं रहना चाहता है, वो एक फ्री पोएम लिखता है, फ्री वर्ड्स के साथ लिखता है, उसे हम फ्री वर्ड्स पोएम बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड जो है वो हॉन्चेस है, मतलब एक ही डिफिकल्ट वर्ड है पूरी पोएम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं। हॉन्चेस का मतलब होता है जब आप घुटनों पे बैठ जाते हो। यहाँ पे जो फॉग है वो कैट को सिंबलाइज करता है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट फॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बात करें इसकी पोएटिक डिवाइसेस की, तो इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं। इतनी छोटी सी पोएम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं और इसीलिए शायद इतनी ब्यूटीफुल पोएम है कि एनसीईआरटी ने क्लास 10th के सिलेबस में डाल दी। मतलब मुझे नहीं पता है, इट्स जस्ट एन, ये बिल्कुल मेरा एक सार्केज्म है।
मतलब मुझे नहीं पता ना, तो इसकी एक इम्पोर्टेंट थीम मिली है हमें, है ना। तो एनसीईआरटी ने हो सकता है कुछ सोच समझ के डाला हो। तो इससे बेसिकली आप ये भी सीख सकते हो कि एक परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, एक गुड पीस ऑफ राइटिंग कैसे लिखा जाता है। मतलब आप छोटा लिख दो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन कर दो, मेटाफर्स यूज करके, पोएटिक डिवाइसेस यूज करके, है ना। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर। मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, फॉग को इन्होंने कैट से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है, बिना एज लगाए, बिना लाइक लगाए, इन्होंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है फॉग को कैट से। तो यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट यानी इन्होंने बिना रुके, बिना फुल स्टॉप लगाए पोएम को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मोमेंटम लाने की कोशिश की है। इंजैम्पमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, सीबीएसई अक्सर पूछ लेता है। बाकी एलिट्रेशन तो आप सब जानते हैं, फोग, फीट, कैट, कम, है ना। फोग, फीट एफ की रिपीटेशन हुई है और कैट कम्स में सी की रिपीटेशन हुई है। बात करें एसोनेंस की, यानी कि आपके वोवेल्स भी रिपीट हुए हैं, जैसे फोग कम्स तो एफ के बाद ओ आया है, फिर कम्स में सी के बाद ओ आया है, फिर ऑन उसमें भी ओ आया है। तो यहाँ पे वोवेल्स की रिपीटेशन हुई है। उसके बाद यहाँ पे इमेजरी है, यानी यहाँ पे कल्पना की गई है कि जो कैट है वो इसके जैसा है, फोग के जैसा है, या जो भी है। यहाँ पे बिल्कुल काल्पनिक चीज है ये, है ना। साथ में ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है पोएटिक डिवाइसेस में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको पोएटिक डिवाइसेस की एक वीडियो चाहिए। हम आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट है ना पोएटिक डिवाइसेस, वो सारी आपको बता दें।